जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको कार्तिक मास की 4 चिड़ियों की कहानी सुनाती हूँ। चलो कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, 4 चिड़िया एक साथ एक पेड़ पर रहती थी। वह एक दूसरे की पक्की सहेली थी। कार्तिक शुरू होने से पहले एक चिड़ी ने 2 औरतों को बातें करते सुना। वो औरतें कार्तिक महीने के व्रत फल नियम की चर्चा कर रही थी। चिड़िया को सुनकर यह बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी सहेलियों को कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर लिया। अब चारों चिड़िया कार्तिक नहाने के लिए गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर रहने लगी। गंगा जी में नहाती, पूजन और व्रत करती। ऐसे ही उनका कार्तिक माह बीत गया। प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए घी, चावल, दाल इकट्ठे किए और खिचड़ी बनाई। फिर सब नहाने चली गई। पहले एक चिड़ी नहाकर आई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली और वह सो गई। फिर दूसरी चिड़ी आई। उसे भी नहाने के बाद बहुत तेज भूख लगी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और वह सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई। उसे भी तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी खा ली और वह भी सो गई। जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा तीनों चिड़ियाएं सो रही है। उसे लगा ये खिचड़ी खाकर सो गई है। उसने खिचड़ी की खुरचन खाई और वो भी सो गई। उसी शाम देवलोक से तूफान आया और वो चारों चिड़ियाएं मर गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर की राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर जन्म लिया। जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो राजा के घर की हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के महल की दासी बनी और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वह विदा हुई तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है। राजकुमारी फिर बोली मैं इस हथनी को भी साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने सैनिकों से कहा हथनी को ले आओ, पर हथनी उठी ही नहीं। तो राजकुमारी ने हथनी के कान में जाकर अपनी पिछले जन्म की सारी बात बता दी तो हथनी खड़ी हो गई। ये देखकर राजकुमार जो राजकुमारी को बिहाने आया था बोला तुमने इसके कान में क्या कहा? यह तुरंत खड़ी हो गई। तुम कौन हो? राजकुमारी अपने पिछले जन्म की सारी बातें राजकुमार को बता दी। राजकुमार बोला कार्तिक नहाने का इतना फल होता है तो चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और सुख दान पुण्य करेंगे। राजकुमार और राजकुमारी ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया, जिसके फलस्वरूप इस लोक से सुखों को भोगते हुए अंत में उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। और हे ठाकुर जी महाराज, जैसे उन राजकुमार और राजकुमारी को मिला वैसे सबको देना, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरी कहानी और वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कहानी कैसी